सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। चाहत वो नहीं जो जान देती है, चाहत वो नहीं जो मुस्कान देती है। ऐ दोस्त, चाहत तो वो है जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान लेती है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। किसी ने ईश्वर से पूछा कि इंसानों में आपके सबसे नजदीक कौन है, और ईश्वर ने कहा, हर वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत हो और वो फिर भी माफ कर दे। आपको भी दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। अगर आप दूसरों को माफ करोगे तो भगवान भी आपको माफ करेंगे। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। वहां मत जाइए जहां रास्ता ले जाए, बल्कि वहां जाइए जहां कोई रास्ता ही ना हो, और वहां अपने निशान छोड़ आइए। याद रखिए आप कि आपको एक नया इतिहास रचना है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा सो तब आता है जब आपके किरदार से खुशबू आए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। दिन रहेगा शनिवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना पोष का रहेगा। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बनने जा रही है रात के तकरीबन 7:19 पर, और इसके आगे जो है द्वादशी तिथि बनी रहेगी। योग की बात कर लेते हैं तो शूल योग बना रहा है। दोपहर के ये 3 बजे तक रहेगा। जी हाँ, पूरे 3 बजे तक। और इसके आगे गंड नामक योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात कर लेते हैं अब, तो नक्षत्र रहेगा विशाखा नक्षत्र। ये जो विशाखा नक्षत्र है दोपहर के 12:33 तक चलेगा, और इसके आगे अनुराधा नक्षत्र बना रहेगा। बात करते हैं सूर्य उदय के समय की, तो सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 7:15 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के तकरीबन 5:41 पर। चंद्रोदय के समय की बात करते हैं तो उसके टाइमिंग्स हैं अगले दिन के 4:10 पर। चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा 2:09 पर। ऋतु रहेगी शिशिर ऋतु, चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं शुभ समय की, तो शुभ समय रहने वाला है सुबह के 7:15 से लेकर के 8:33 पर। और जो राहु काल का समय है वो रहेगा सुबह के 9:51 से लेकर के 11:09 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय कोई भी और किसी भी तरह का शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है ब्राउन, और जो लकी नंबर है भाग्यशाली अंक नंबर 7 रहने वाला है। आज मित्रों के साथ मेल जोल बना रहेगा। घर में अचानक से आज किसी खास मेहमान के आने की आशंका लग रही है। लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की वजह से आपके संपर्क में आए हुए लोग आपको पॉजिटिव नज़रिए से देख पाएंगे, जिससे जो है आपका व्यक्तित्व और भी निखर कर सामने आ सकता है। लोग आपके बारे में चर्चा करते रहेंगे। यही नहीं, घर पर नहीं बल्कि बाहर भी, जहाँ पर आप जॉब या बिजनेस करते हैं वहाँ पर भी लोग आपकी ही चर्चा करेंगे, और आपकी आज जो है बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही खुशी मिल सकती है। साथ में आज आपके लिए समय भी मेहरबान है। आज जिस भी दिशा में आज आप आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं। सितारे पक्ष में रहेंगे। आर्थिक स्थितियां भी बहुत ही बेहतर बनी हुई हैं आज के लिए। नज़दीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात होगी, और किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श भी हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय बीत सकता है। बस आपको फालतू की बातों में समय ज़ाया नहीं करना है।
आज व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ बच्चों की प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान दें। आपका सहयोग उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और बढ़ा सकता है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर भूमि बेचने से रिलेटेड कोई प्लानिंग्स बन रही है तो आज के लिए उसे स्थगित प्लीज कर दीजिए। अभी समय ठीक ठाक नहीं है तो थोड़ी देर के बाद आप सेल कीजिएगा। साथ ही में आज सितारे कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन की स्थिरता पाने के लिए आपके जो प्रयत्न हैं वो ज़्यादा रहेंगे, यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। काम के प्रति आपका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर भी पैसों से रिलेटेड स्थिरता लाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। किसी भी बात के बारे में ज़्यादा सोचना अपनी ही ऊर्जा को गंवा कर रख देने की बात है, तो आपको अपनी ऊर्जा जो है वो ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को योग्य तरीके से उपयोग में लाएं ताकि परिस्थिति जो है वो आपके पक्ष में होती नजर आ सके। आज का दिन भाग्य उदय का भी कारक है। आपकी वाक्पटुता या कार्यशैली से लोग प्रभावित रहेंगे। दौड़ धूप तो ज़्यादा रहेगी ही जो लोग मार्केटिंग करते हैं, लेकिन कार्यों की सफलता भी ज़्यादा आपको थोड़ी बहुत थकान दे सकती है, लेकिन ये थकान जल्दी ही दूर हो जाएगी जब आपको मेहनत का फल मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य हैं वो आपके कंप्लीट हो सकते हैं। घर में भी आध्यात्मिक और पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन समय की कीमत को ज़रूर पहचानिएगा। ठीक समय पर काम ना करने से आपका ही नुकसान है। बच्चों के भटकाव की वजह से पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर आपके बारे में कहते हैं कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ नई प्लानिंग्स बनेंगी। लंबित मामले निपटाने के लिए भी समय उचित रहेगा आज के लिए। आज पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस में पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। आप इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग देंगे और बहुत ज़रूरी है आपका सहयोग देना इस चीज़ में। नौकरी में तरक्की संभव है और आपका लक्ष्य भी कंप्लीट हो सकता है। काम से रिलेटेड भाग दौड़ तो आज रहेगी ही रहेगी। यकीन मानिए भाग दौड़ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। कार्यक्षेत्र में कोई दुविधा होने से भाइयों और नज़दीकी मित्रों का सहयोग अवश्य लें। आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए। अगर आप उनकी मदद लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो आपको परेशानियों से ज़रूर निजात मिल सकती है। साथ ही में आज किसी भी गैर कानूनी काम और नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से प्लीज़ आप दूरी बनाकर रखिएगा, वरना आप किसी भी मामले में आज फंस सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आज के दिन। व्यापारियों को व्यापार से रिलेटेड बड़ा फायदा मिलने की शंका नजर आ रही है, खास करके जिनका काम जो है धातु से रिलेटेड है, जैसे कि लोहा, स्टील, पीतल, तांबा, इन सब चीज़ों से जिनका कार्य जुड़ा हुआ है उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में आज फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जो लोग सोना चांदी लेने के भी सोच रहे हैं तो उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि अभी स्टॉक मार्केट वगैरह चल रही है तो उनको देखते हुए भी आप कोई फैसला ले लीजिएगा। तो ये बात की हमने आज बिजनेस और करियर की, तो बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ आज कहती है कि जीवन साथी का आपके मुश्किल समय में पूरा सहयोग रहेगा, जिससे जो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मबल में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती नज़र आ सकती है। नए व्यक्ति के परिचय में आने की वजह से रिलेशनशिप संबंधित बात जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ एकांत में समय स्पेंड करने की वजह से एक दूसरे को ज़्यादा जान पाएंगे। साथ में आज आप जो है कहीं पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इसके साथ ही पति पत्नी के बीच किसी मुद्दे को लेकर भी कई लोगों की कहासुनी हो सकती है। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन आपका खुश रहेगा। जल्दी ही आपकी जो प्रेम संबंध है वो शादीशुदा जिंदगी में बदल सकते हैं। साथ में आज आपको घर परिवार के मेंबर्स का भी ख्याल रखना होगा, स्पेशली बड़े बुजुर्गों का। तो ये बात की हमने लव लाइफ की, और अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, लेकिन वर्तमान वातावरण से अपना बचाव करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। बाकी लोगों की सेहत अच्छी दिख रही है, लेकिन हाँ, कई लोगों की सेहत में कुछ थोड़ा बहुत बिगाड़ हो सकता है।
दवाइयों की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा योगाभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, अपनी जीवन शैली में खाने पीने की चीज़ों में बदलाव लाइए। अगर आप अपनी जो लाइफ है उसको बैलेंस करते हैं तो आपका शरीर बेहद फिट एंड फाइन रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है आपको। अब अंत में बात कर लेते हैं आज के जो है विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है किसी सत्संग में जाकर आपको जो सत्संग सुनकर उस पर अमल अवश्य करना चाहिए। साथ में आज अपने इष्ट देव या संत सदगुरु के जो मंत्र हैं, नाम दीक्षा है, उसको ज़रूर उसका जाप करें। और हाँ, मेडिटेशन करने से आपकी चिंताएं काफ़ी हद तक जो हैं वो दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।